अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज की इस वीडियो में हम इन इम्पोर्टेंट सवालात के जवाबात को डिस्कस करेंगे और साथ साथ डिस्कस करेंगे कि फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग करते कैसे हो। फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग के हवाले से मल्टीपल क्वेश्चंस जो आप लोगों के माइंड में आते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप को वीडियो को आप लोग को देखना और वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली बेसिस पर लाइव होती रहती है। और आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि अगर आप लोग यूएस में एलएलसी ओन करते हैं और आप लोगों को 1 ईयर पास हो चुका है तो 2023 की फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग आप लोग करवाना बेहद जरूरी है। इसके हवाले से इस वीडियो में डिटेल हम बात करेंगे और इस वीडियो को आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक के जरूर देखना है, ताकि आप लोग अपनी फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग करवा सकें और फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग करवा कर ये पेनल्टी से बच सकें और टाइमली फाइलिंग करवा सकें। और अगर आप लोग की ड्यू डेट्स निकल चुकी हैं, यानी कि मल्टी मेंबर एलएलसी की ड्यू डेट होती है 15 मार्च और सिंगल मेंबर एलएलसी की ड्यू डेट होती है वो है 15 अप्रैल। तो अगर आप लोग की वीडियो जब देख रहे हैं जब आप लोगों की ड्यू डेट्स निकल चुकी हैं, तो आप लोगों को स्टिल घबराना नहीं है। आप लोग अभी के अभी ओबेबी सॉल्यूशन के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आप लोग की स्क्रीन पे आ रहा होगा। कांटेक्ट कर आप लोग अपनी फेडरल की इनकम टैक्स फाइलिंग अभी भी करवा सकते हैं। और जो आप लोग की फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग रहती है, जो ड्यू डेट्स निकलने के बावजूद आप लोग परेशान है, तो आप लोग कांटेक्ट कर अपनी एक्सटेंशन लेने के बाद अपनी फाइलिंग करवा सकते हैं और 100% वेरीफाइड प्रोसेस को क्लियर कर सकते हैं, ताकि आप लोग पेनल्टी से बच सकें। तो स्क्रीन पर चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को कंप्लीट वीडियो को देखना है। स्टार्ट करेंगे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल के एवरी एलएलसी इन यूएस नीड्स टू फाइल फेडरल इनकम टैक्स। तो जब भी हमारे से कोई भी क्लाइंट कनेक्ट होता है और फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग के हवाले से उसको सुनता है या कोई उसको बताता है कि फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग करवानी चाहिए, तो उसका सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ कि मुझे फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग करनी चाहिए भी नहीं, मतलब मेरी स्टेट में फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग जरूरी है या नहीं है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि अगर यूएस में आप लोग एलएलसी ओन करते हैं किसी भी स्टेट में, चाहे वो फ्लोरिडा हो, टेक्सास हो, व्योमिंग हो या कोई सी भी स्टेट हो, आप लोगों को फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग करना जरूरी है। ठीक है, इस सवाल का जवाब आप लोगों को मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट सवाल पर आते हैं कि व्हेन विल बी नीड टू फाइल इट। सवाल ये है कि हम लोग कब ये फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग करते हैं, क्या टाइम होता है, कब करनी चाहिए। तो देखें, जैसे ही ईयर कंप्लीट होता है, अच्छा पहली बात तो ये कि आपको हर ईयर एवरी ईयर आपको ये फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग करवाना लाजमी है। अब ये कब करनी होती है, जैसे ही उस ईयर का दिसंबर क्रॉस होता है और ईयर खत्म होता है, तो आप लोग फिर फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, और इसका अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, यानी कि कब से कब तक की सालाना फाइलिंग होती है। तो ईयरली जो फाइलिंग होती है वो होती है, उसका अकाउंटिंग पीरियड ये है कि स्टार्ट ऑफ जनवरी टू एंड ऑफ दिसंबर, यानी कि जनवरी से स्टार्ट होता है, दिसंबर के एंड पे एंड होता है। और इस ड्यूरेशन में जो भी आपने ट्रेडिंग की होती है उसकी फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग आप लोगों को करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद सवाल आता है कि व्हाट आर द ड्यू डेट्स। तो देखें, ड्यू डेट्स पर डिपेंड करती हैं कि अगर आप लोग सिंगल मेंबर एलएलसी ओनर्स हैं या मल्टी मेंबर एलएलसी ओनर्स हैं या आपकी एस कॉर्पोरेशन है, पार्टनरशिप एलएलसी है, क्या है। तो देखें, अगर आप लोग सिंगल मेंबर एलएलसी ओनर्स हैं तो आप लोगों की जो ड्यू डेट्स होती हैं वो है अप्रैल 15। जो भी ईयर पास होगा उसके बाद जो अप्रैल आएगा 15, वो आपकी ड्यू डेट होगी बेसिकली फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग की, अगर आप लोग सिंगल मेंबर एलएलसी ओन करते हैं तो। अगर आपकी पार्टनरशिप एलएलसी है, मल्टी मेंबर एलएलसी है या एस कॉर्पोरेशन है, तो उसकी जो ड्यू डेट्स हैं वो है 15 मार्च। तो ये आपकी ड्यू डेट्स हो गई, इस हिसाब से आप लोगों को फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग करवाना पड़ती है। उसके बाद सवाल ये आता है कि यार चलो, मैं अगर अपनी एलएलसी के लिए फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग करवाना चाहता हूँ, तो मुझे रिक्वायरमेंट्स क्या है, बेसिकली इसके लिए क्या क्या रिक्वायर होता है, जो भी टैक्स प्रिपरेशन करेगा तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी उसको। जैसे कि हमारे क्लाइंट्स हमसे कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि यार मुझे फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग करवानी है, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो हम जो उनको रिक्वायरमेंट्स बताते हैं, हमने इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता दी, ताकि अगर आप लोग हमसे फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग करवाना चाहें तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो कि यार फैब्रिक सॉल्यूशन को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है अगर वो टैक्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं आपकी भी पे फॉर फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग। तो देखें, याद रखें, 1 जनवरी से 31 दिसंबर जो भी ईयर की फाइलिंग आप करवा रहे हैं, इस ड्यूरेशन का डेटा आपको चाहिए होगा। टोटल सेल्स चाहिए होंगी उस ड्यूरेशन में, टोटल परचेस चाहिए होंगी, बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं। अमेजोन का काम करते हैं तो अमेजोन की बहुत सारी फीसेस होती हैं, मार्केटिंग एक्सपेंस होता है, और भी बिजनेस में होते हैं। कंपनी इंफॉर्मेशन हो सकती है या अदर टाइप ऑफ बिजनेस एक्सपेंस हो सकते हैं, जो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। तो आप लोग क्या करना है, अपने बिजनेस एक्सपेंस की एक शीट बनाई हुई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों के पास डेटा है, जितना अच्छा डेटा आप प्रोवाइड करेंगे उतना एक्यूरेट आपका टैक्स सबमिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेंसेस को आप लोग को शो कराना होता है। उसके बाद ये है कि अगर आप लोग का इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेस है, यानी कि आप कोई प्रोडक्ट सेल परचेज करते हैं, तो उस इन्वेंट्री की ईयर के स्टार्ट में क्या ओपनिंग इन्वेंट्री वैल्यू थी और ईयर के क्लोजिंग के टाइम पर इन्वेंट्री की वैल्यू क्या थी। ठीक है, इसी तरह बैंक ओपनिंग बैलेंस क्या था ईयर के स्टार्ट में, इसी तरह बैंक क्लोजिंग बैलेंस क्या था ईयर के एंड में। रिसीवेबल्स क्या थे, यानी कि पेमेंट्स यू टू रिसीव एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कुछ पेमेंट्स ऐसी होती हैं जो रिसीव होनी होती है उस ड्यूरेशन में, बट आप लोगों को रिसीव नहीं हुई थी, ये उस ईयर की हैं, तो ये रिसीवेबल्स में हमने डाल दी। इसी तरह लाइबिलिटीज हैं,
कुछ पेमेंट्स जो सप्लायर को देनी है। ठीक है, इसी तरह बेड डेप्थ एक्सपेंसेस होते हैं, लोन्स होते हैं, या प्रीपेड आपने किया होता है किसी को, तो वो सारी चीजें आप लोग, ये पूरी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो आप लोग ये करना है, इस तरह से पूरा डेटा एक बनाना है अपनी कंपनी के लिए, ताकि आप लोग फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग करवा सके। और याद रखें कि फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग बहुत जरूरी है करवाना आप लोग की एलएलसी की बुनियाद पर, अदरवाइज काफी ज्यादा पेनल्टीज लगती है, फिर आप लोग को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि बात करते हैं कि यार अगर 2024 की हम बात करें तो आईआरएस के टैक्स रेट्स क्या हैं फॉर एलएलसी। यानी कि अगर मैं चलो फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग करवाना चाहता हूँ, तो यार ये इसके टैक्स रेट्स क्या होते हैं, मतलब कितना परसेंट टैक्स मुझे देना पड़ेगा। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा बड़ी जो कंफ्यूजन है वो ये होती है कि जो भी क्लाइंट्स हमसे कांटेक्ट करते हैं और अपनी फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग करवाना चाहते हैं, तो उनके रखते ही जो पहला सवाल होता है वो ये होता है कि यार मेरा जो बिजनेस है ना, साल में $50,000 की रेवेन्यू है, तो मुझे बताओ कि मेरा जो है ना वो कितना टैक्स परसेंट टैक्स बनेगा और कितना टैक्स मुझे देना पड़ेगा। तो देखिए, आप लोगों के तमाम लोगों के लिए इस सवाल का जवाब है, आप लोग ये इस बात को बड़ा गौर से सुने ताकि आप लोगों को इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आपके रिवेन्यू की बेस पर हम आपको ये नहीं बता सकते कि आप लोगों को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। रिवेन्यू इज नॉट योर टोटल अर्निंग, अर्निंग इज योर टोटल प्रॉफिट। आप लोगों को प्रॉफिट पर जो टैक्स बनता है वो देना होता है, ना कि आप लोग अपने रिवेन्यू को देखकर सोचें कि यार मेरा तो इतना बड़ा रिवेन्यू है, तो अब तो मेरे को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों को बताते चलूं कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ बिजनेस हैं, और हर बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन वेरी करता है। किसी में $50,000 कमाने पर आप लोगों को $5,000 की अर्निंग अर्निंग यानी कि टोटल प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि 10% हो सकता है, 20% हो सकता है। यह प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा वेरी करता है। तो आप लोग जब फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग अपनी करवाते हैं, तो आप लोग की टोटल अर्निंग की बुनियाद पर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं पूरी कैलकुलेशन के बाद कि आप लोग का कितनी टैक्स बनता है, कितना परसेंट टैक्स बनता है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप लोग की अर्निंग के ना इसमें स्लैब्स होते हैं। अगर आप लोग की अर्निंग जो है ना वो $10,000 के अंदर अंदर है, तो आप लोगों को 10% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप लोगों की अर्निंग 10,000 से बढ़ती है, तो आप लोगों को $30 टैक्स, $30 आपकी अर्निंग है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, $10,000 तक के 10% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद जो 10,000 के बाद से $30,000 तक की जो अर्निंग होगी, उसको 15% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह अगर सपोज आपकी $50,000 अर्निंग होती है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, टेन टेन तक के 10,000 के बिलो तक के तो आपने 10% तक के दिया, फिर 10,000 के बाद से 30,000 तक के आप लोगों को 15% तक के दिया, और फिर उसके बाद जो 30,000 से 50,000 की ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में आप लोगों को 25% के हिसाब से आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये टैक्स स्लैब्स। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि सिंगल फाइलर जो है वो सिंगल मेंबर एलएलसी ओनर्स के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, मल्टीपल वेबसाइट पे आप लोगों को टैक्स स्लैब मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था कि अगर आप लोग टैक्स फाइलिंग करवाना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन यही है कि भाई मेरा टैक्स कितना बनेगा। तो तमाम लोगों के लिए है कि अगर आप लोग फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग करवा रहे हैं, तो आप लोग का टैक्स आप लोग की प्रॉफिटेबिलिटी के बाद ही हम बता सकते हैं, ना कि आपकी रिवेन्यू को सुनकर ये बता सकते हैं कि टैक्स कितना बनेगा। हाँ, रिवेन्यू ये चीज जरूर बताता है कि आप लोगों के फाइलिंग में कितना ज्यादा काम करना पड़ेगा, और उस काम की बुनियाद पर कितने ज्यादा सर्विस चार्जेस होंगे। ठीक है, तो सर्विस चार्जेस ऑल्सो वेरी फ्रॉम योर रिवेन्यू टू रिवेन्यू। ठीक है, बट इस बात को हम अभी यहाँ पे क्लोज करते हैं, आगे चलते हैं और आप लोगों को फर्दर इन्फॉर्मेशन देते हैं। फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग में अगर आप लोग फाइलिंग करवाना चाहते हैं, चलो भाई आपने रिक्वायरमेंट भी पूरी कर ली, आपको टैक्स रेट का भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और आप लोगों को ड्यू डेट्स वगैरह की भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और आप लोग अब चाहते हैं कि अब मैं फाइलिंग करवाऊँ। तो देखें, अब इसमें दो टाइप्स हैं कि आपकी सिंगल मेंबर एलएलसी है या मल्टी मेंबर एलएलसी है, पार्टनरशिप है, एस कॉर्पोरेशन है, तो उसका केस अलग होगा, सिंगल मेंबर एलएलसी का अलग होगा। अब सिंगल मेंबर एलएलसी के हवाले से बात करते हैं कि आईआरएस जो है वो कंसीडर करता है सिंगल मेंबर एलएलसी को डिसरिगार्डेड एंटिटी एंड अ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर फेडरल इनकम टैक्स पर्पसेस। यानी कि सिंगल मेंबर एलएलसी जिन जिन के पास है, वो एज अ सोल प्रोप्राइटर अपने आप को शो करेंगे, क्योंकि फेडरल इनकम टैक्स पर्पसेस के हिसाब से उन्होंने आपको ये बता दिया है कि हम आपको कंसीडर करते हैं एज अ सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है कि अगर आपके पास सिंगल मेंबर एलएलसी है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड होंगे। तो देखें, अब इसमें भी ये है कि अगर आप लोग आईटीआईएन होल्डर हैं, तो आईटीआईएन होल्डर के लिए बेसिकली जो है ना वो फॉर्म्स अलग होंगे, और जो नॉन आईटीआईएन होल्डर्स हैं उनके लिए फॉर्म्स अलग होंगे। आईटीआईएन होल्डर्स के लिए फॉर्म्स जो होंगे वो होंगे 1040 विद स्केड्यूल सी। ठीक है, और नॉन आईटीआईएन होल्डर्स के लिए जो फाइलिंग फॉर्म्स होंगे वो होंगे 5472 एंड 1120 फॉर्म। बट याद रखें कि ये फॉर्म्स आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताए जा रहे हैं, ना कि आप लोग ये समझें कि मैंने तो ये कहा था कि यार ये फॉर्म सबमिट होंगे, और मेरे बिजनेस के हिसाब से जो है ना वो किसी कंसल्टेंट ने आपको बताया कि फर्दर फॉर्म्स ही अटैच होंगे। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ये फॉर्म्स लाजमी होंगे, इसके साथ फर्दर फॉर्म्स अटैच हो सकते हैं, क्योंकि बिजनेस की कंडीशन के हिसाब से वेरी करता है केस। यानी कि किसी बिजनेस के हिसाब से हमें फर्दर
अटैचमेंट करनी पड़ सकती है फॉर्म्स की, और किसी बिजनेस के हिसाब से इन्हीं फॉर्म्स के थ्रू हम सबमिट कर सकते हैं फाइलिंग। ठीक है, तो आप लोगों को बताने के पर्पज ये है कि ये तो हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों को बताया, ताकि आप लोग को एक अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई ये फॉर्म होता है और इस हिसाब से सारा काम होता है। ठीक है, बट हरगिज आप लोग ये ना समझे कि आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया और ये सारी चीजें कर ली तो आप लोग आराम से आप अपना टैक्स, फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं। काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है ये। मतलब बहुत सारे लोग इसमें जो है ना गलतियां भी करते हैं और काफी ज्यादा रिजेक्शंस भी होती है, तो आप लोगों को इन चीजों को बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। और जो मैंने यहाँ पर फर्क बताया कि आईटीआई होल्डर और नॉन आईटीआई होल्डर, तो इसमें भी बहुत सारे लोगों का सवाल ये हो सकता है कि यार ये आईटीआईएन क्या चीज होती है, ये आईटीआईएन किस बला का नाम है। तो देखें, आईटीआईएन बेसिकली के अगर आप लोग यूएस में, आप लोगों ने सुना होगा कि एसएसएन एक नंबर असाइन किया जाता है यूएस रेजिडेंट को। बट आप अगर यूएस रेजिडेंट नहीं है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, किसी भी फॉरेन कंट्री में आप लोग रहते हैं, तो आप लोग अगर एसएसएन की सिमिलरिटी में तो एक नंबर लेना चाहते हैं, आइडेंटिटी नंबर, तो वो है आईटीआईएन नंबर, इंडिविजुअल टैक्स आइडेंटिफायर नंबर। इंडिविजुअल टैक्स आइडेंटिफायर नंबर आप लोगों को क्या बेसिकली एसएसएन की रिप्लेसमेंट देता है। जो एसएसएन के थ्रू आप लोग काम कर सकते हो, उसी तरह आप लोग आईटीआईएन बनवाकर अपने एज अ फॉरेनर आप लोग वो सारे काम कर सकते हो जो एसएसएन होल्डर कर सकता है। ठीक है, तो आई इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस पर्पसेस। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना ही नहीं होगा इसके बारे में, और बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, तो उसकी इंपॉर्टेंट यही है कि देखें, आप लोग अगर फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग करवाना चाहें तो आईटीएन की बिहाफ पे आप लोगों की ऑनलाइन फाइलिंग हो सकती है। इसी तरह जो नॉन आईटीएन फाइलर होते हैं उन लोगों की ऑनलाइन फाइलिंग नहीं होती है, उन लोगों को जो है ना वो फर्दर वेज यूज करने पड़ते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है। इसी तरह से बैंक अकाउंट फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में भी आप लोग का आईटीआई बहुत ज्यादा मदद करता है। अब बात ये करें कि चलो यार मैं अब ये सोच रहा हूँ, फिर अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अभी तो आप लोग, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको आईटीआई बनवाना ही पड़ेगा, फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग करवानी है तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग ये करवा सकते हैं, बट अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि यूएस में फॉर लॉन्ग टर्म आप लोग बिजनेस करने वाले हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आईटीआई आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले हैं, तो आप लोग आईटीआई जरूर बनवाएं। और आईडीएन किस तरह से बनता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसमें ये होता है कि 2 to 3 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। उस ड्यूरेशन में आप लोग की आईडीएन की एप्लीकेशन अप्रूव होती है, और फिर उसके बाद आप लोगों को आईटीआई नंबर असाइन किया जाता है। आईटीआई की जो कॉस्ट आती है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि इसमें ड्यूरेशन काफी ज्यादा होती है, इसमें प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत लगता है और इसमें प्रोसेसिंग वर्क भी काफी ज्यादा होता है। तो आईटीआई की कॉस्ट अराउंड $400 तक की आती है, और आप लोगों का 2 to 3 मंथ्स में अपना आईटीआई बन जाता है। हम लोगों ने काफी क्लाइंट्स को बना के दिए हैं और वो लोग अपने काफी सारे कामों में उसको यूज कर रहे हैं। तो आईटीआई इज वेरी बेनिफिशियल, यू नो। अदरवाइज नॉन आईटीआई होल्डर, यानी कि आप, अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो फिर भी आपकी फाइलिंग हो सकती है। इसी तरह मल्टी मेंबर एलएलसी के बारे में बात करें तो स्केड्यूल K1 जो है वो अटैच होता है 1065 फॉर्म के साथ, और समटाइम्स मोर फॉर्म में भी अटैच। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मोर फॉर्म भी अटैच हो सकते हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। हरगिज़ ये ना समझे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और आप लोग अब ये जो है ना फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और बहुत सारी गलतियां जुड़ी हैं जो हर बंदा मल्टीपल टाइम करता है और फिर हमसे कांटेक्ट करता है कि सर ऐसा इशू हो गया है, मैं इस मामले को कैसे रिजॉल्व करूं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है कि भाई पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोग करें। जब आप लोगों के पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी उसके बाद ही आप लोग जो है ना वो फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग पे जाएं, ताकि आप लोग जब करवा भी रहे हो किसी से तो आप लोगों के पास भी अंडरस्टैंडिंग हो। इससे क्या होगा कि हमें भी काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। जब ये क्लाइंट्स इस तरह की वीडियोस देख के आते हैं ना, तो हमें उनको बहुत ज्यादा आपकी उन लोगों की काफी ज्यादा क्यूरीज तो रिजॉल्व हो चुकी होती हैं, फिर हमें उनको इतना नहीं समझाना पड़ता, उन लोगों को अंडरस्टैंडिंग होती है कि किस किस तरह से टैक्स फाइलिंग होगी। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको एक दो बार दोबारा देख लें, स्टार्ट से लेकर एंड तक के बिल्कुल क्लियर होकर देखें, ताकि आप लोग ये चीज़ समझ में आए। उसके बाद हम बात करते हैं कि चलो यार अब आपने करवाने की सोच ही ली है, तो अब इसके सर्विस चार्जेस क्या होते हैं। अब देखें, सर्विस चार्जेस जो है ना वो वेरी करते हैं कि आपका रिवेन्यू कितना है, टोटल एनुअल रिवेन्यू कितना है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो यूएस बेस हैं और आपको $200 to $400, $500 भी चार्ज कर रही होती है फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए। तो आई नो कि बहुत ज्यादा अमाउंट है, और आप लोग जरूर ये सोच रहे होंगे कि यार जब इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमने बनाई है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के लिए कुछ और फर्दर भी डिस्काउंट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये करना है कि हमारे चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है। उसकी वजह यह है कि बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आप लोगों को हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, और आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइव होती हैं, तो आप लोगों को जरूर बेल आइकन को बटन को प्रेस करना है सब्सक्राइब करने के बाद। अब अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया तो उसका स्क्रीनशॉट लेना है, और हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे आप लोगों को शो हो रहा होगा उस पर कांटेक्ट करने के बाद, या ईमेल पे कांटेक्ट कर लें हमारी ऑफिशियल, हमें हमें वो स्क्रीनशॉट भेजना है और अपने आपकी क्यूरी बतानी है कि भाई मुझे फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग करवानी है, मेरी एलएलसी डिटेल्स ये हैं, फर्दर फर्दर सारी चीजें। ठीक है, तो आप लोग अपनी फेडरल टैक्स फाइलिंग के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और वेबिक सॉल्यूशन इसके बदले आप लोग को एक मैसिव डिस्काउंट दे रहा है
और उसकी बिहाफ पे आप लोग वेरी चीप प्राइसेस में अपनी फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो जहां आप लोग को $200 और $400 देने पड़ रहे थे और ये फ्री एजुकेशन भी आप लोग के पास नहीं थी, तो आई होप कि आप लोगों के पास अभी फ्री एजुकेशन से काफी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी होगी फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग के वाले से। और अगर आप लोग अब सर्विस लेना चाहते हैं तो अभी के अभी व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर लें और स्क्रीनशॉट सब्सक्राइब होने का जरूर दें, क्योंकि ओनली फॉर सब्सक्राइबर ये डील है हमारी, जो ऑफर है, और ये सर्विस जो है बड़ी चीप प्राइसेस में हमसे ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग हमेशा से अपने क्लाइंट्स के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट लाते रहते हैं, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट्स मिले, वो भी हमारे साथ साथ ग्रो कर सकें। और एज अ फॉरेनर आई नो कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं अंडरस्टैंडिंग में, यूएस लॉस के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से, कंपनी फॉर्मेशन के हवाले से, तो आप लोग को हमारे चैनल पे ये सारी चीज़ें ज़रूर मिलती हैं। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग सर्विस लेना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, ये व्हाट्सअप नंबर जो गिवन है, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे विजिट कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट जो है उस पर विजिट जरूर करें। उस वजह है कि अगर आप लोग लेट सपोज कि हमसे ये सर्विस लेना चाह रहे हो, आपके माइंड में और कुछ भी है जो आप लोग सर्विसेज के बारे में अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो हमारी वेबसाइट पे विजिट करें। वहाँ पर मल्टीपल जो है ना वो सर्विसेज हमारी लिस्टेड हैं, उससे आपको आइडिया होगा कि यार वेब सोल्यूशन क्या क्या सर्विसेज दे रहा है और आप लोग क्या क्या सर्विस हमसे ले सकते हैं। फिलहाल के लिए आज इतना ही रखेंगे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी और काफी अच्छी लगेगी। तो दोबारा से अगर एक बार रिपीट करें और समराइज करें टॉपिक को, कि भाई आप लोग किस किस को फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग करवाना चाहिए, हर किसी को करवानी चाहिए, हर साल करवानी चाहिए। ठीक है, हर एलएलसी ओनर को करवानी पड़ेगी। और क्या टाइम ड्यूरेशन होती है, दिसंबर खत्म होते ही आप लोगों को करवाना चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड जनवरी टू दिसंबर होता है। सिंगल मेंबर एलएलसी के लिए अप्रैल 15 आपकी जो ड्यू डेट्स है। इसी तरह मल्टी मेंबर एलएलसी, पार्टनरशिप या एस कॉर्पोरेशन के लिए 15 मार्च है। इसकी तरह रिक्वायरमेंट्स का मैंने आपको बताया कि हम अपने क्लाइंट्स का ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करना चाहते हैं, तो अगर आप लोग हमसे करवाना चाहते हैं फाइलिंग, तो ये सारे जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करें। उसके बाद जो है ना टैक्स रेट्स के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से टैक्स रेट चलता है और आपको टैक्स किस हिसाब से देना होता है। याद रखें कि रेवेन्यू के हिसाब से आप लोगों को टैक्स नहीं देना होता। उसके बाद जो है ना वो फेडरल फाइलिंग अगर आप लोग कर रहे हैं तो सिंगल मेंबर एलएलसी के लिए कौन से फॉर्म सबमिट होता है, उसके बाद मल्टी मेंबर एलएलसी के लिए कौन से फॉर्म सबमिट होते हैं, उसके बाद सर्विस चार्जेस और हमारा मैसिव डिस्काउंट ओनली फॉर यूट्यूब सब्सक्राइबर हमने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत ज्यादा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई और काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों ने कोशिश की है कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइडेंस दी जाए कि अगर आप लोग यूएस में एलएलसी ऑन करते हो, फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, और स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस को बताया गया आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक के कंप्लीट देखना है। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमसे जरूर कॉन्टेक्ट करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों को फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग यूएस में करवानी है और आप लोग काफी ज्यादा परेशान है। तो यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग दी गई है, उसकी बिना पर आप लोग ये जरूर नहीं सोचिएगा कि आप लोग इन सारी डिटेल्स को रीड आउट करके सेल्फली जो है ना वो फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल टाइप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज जुड़ी हैं। समटाइम्स बहुत से ज्यादा जो है ना आप लोगों को फॉर्म इन्वॉल्व करने पड़ते हैं इसमें। और जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि स्केजुअल्स फॉर्म कनेक्ट होते हैं, 1040 लगता है, और मल्टीपल केसेस में आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की है। बट मैं अगेन ये समझाऊं कि बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि हमें फर्दर फॉर्म्स को अटैच करना पड़ता है, जो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। इसलिए हमेशा की तरह रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग किसी कंसल्टेंट से कांटेक्ट करके उससे डिस्कस करो, अपनी फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग जरूर करवाएं। और हमेशा की तरह रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों के लिए स्पेशल पैकेज के साथ हम हाजिर हैं। तो आप लोग अभी व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग करवा सकते हैं फ्रॉम वेबिक सॉल्यूशन। तो अभी के अभी कांटेक्ट करें और अपनी फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग करवाएं फ्रॉम वेबिक सॉल्यूशन, और अच्छा खासा डिस्काउंट हासिल करें। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू के यहाँ पर चार्जेस होते हैं $200 to $400 जो यूएस की इनकम टैक्स फाइलिंग कर रहे होते हैं लोग। बट आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और काफी ज्यादा चीप रेट्स में हमसे ये टैक्स फाइलिंग करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक जिन लोगों को इसकी नीड है। और फिलहाल के लिए मुझे भी इजाजत दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कोई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर रह सकूं। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज।